हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोटिवेशन के साइकिल या सोर्स जो कहते हैं या स्टेप्स कहते हैं, उसमें हम लोग जाने थे कि अभिप्रेरक क्या है, व्हाट इज मोटिव। मोटिव के बारे में जाने थे कि मोटिव क्या है। तो मोटिव जैसा कि हम लोग देखे थे कि मोटिव 4 प्रकार का होता है। जन्मजात होता है, अर्जित होता है, व्यक्तिगत होता है और सामाजिक होता है। तो मोटिव में हम लोग देखे थे कि अभिप्रेरणा जो का एक क्या होता है, वो एक माध्यम होता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो हम मानसिक स्थिति में जो हम पूर्ति करते हैं, एक माध्यम के रूप में पूर्ण करने के लिए जिस व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, वही अभिप्रेरक होता है। आज हम लोग बात करेंगे आवश्यकता। तो पहले आज हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता है क्या। आवश्यकता अभिप्रेरक को पूर्ण करने का, एक क्रिया करने का माध्यम होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अभिप्रेरक हमारा भूख प्यास है, यानी कि भूख और प्यास मेरा मोटिव है कि हमें भूख या प्यास को मिटाना है। तो हम भूख और प्यास को मिटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें भोजन या पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया आवश्यकता। आवश्यकता को 2 प्रकार में बांटा गया था। पहला आवश्यकता था शारीरिक आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता जो थी मनोसामाजिक आवश्यकता। 2 प्रकार की आवश्यकता की बात हुई कि शारीरिक आवश्यकता, जिसको जैविक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है, एक मनोसामाजिक आवश्यकता, यानी कि प्रत्येक जीवित प्राणी की 2 आवश्यकताएं होती हैं। जीवित प्राणी में अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य की मुख्यतः यही 2 आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को सिद्धांत के माध्यम से, मैस्लो के सिद्धांत के माध्यम से हम लोग अगले क्लास में विस्तार से जानेंगे कि शारीरिक आवश्यकताएं क्या क्या है और मनोसामाजिक आवश्यकताएं क्या क्या है। अब अभी इतना जान ले कि हमारा शारीरिक या जैविक आवश्यकता वैसी आवश्यकता को कहा जाता है जो हमारे मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और वो मृत्यु तक वो आवश्यकताएं चलती। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हम चाहे या ना चाहे ये मेरी आवश्यकता है ही, और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये आवश्यकता हमारे साथ चलेगा। और मनोसामाजिक आवश्यकता जो हो जाती है, मनोसामाजिक आवश्यकता में हम अपने आत्मसम्मान, अपने प्रतिष्ठा के लिए समाज में अपना एक पहचान, अपना एक स्थान बनाने का जो हम कार्य करते हैं आवश्यकताओं के अंतर्गत, वो हमारा मनोसामाजिक आवश्यकता हो जाती है। आवश्यकता को अब हम लोग जानेंगे क्या कि अभिप्रेरक अगर हमारा भूख प्यास है तो उसकी आवश्यकता होगी कि भूख प्यास को मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन और पानी चाहिए। अब हम मोटिवेशन साइकिल के 3rd स्टेज चालक के बारे में बात करेंगे। ड्राइव। चालक जिसको ड्राइव कहते हैं, चालक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1928 में वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। तो एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि चालक शब्द का सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो वुडवर्थ के द्वारा। कब? 1928 में। चालक अब हो गया कि आवश्यकता हमारा भोजन और पानी है, तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ क्रिया करना होगा, कुछ तो कार्य करना होगा। अब हम सोच ले कि हमें भूख मिटाना है तो भोजन चाहिए, लेकिन भोजन तो अपने आप तो आएगा नहीं। हमारे पास कोई वो जादुई जिन का चिराग तो नहीं है कि चिराग को हम रगड़ेंगे और हमारे पास भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो भोजन, तो अब भोजन किस तरह से आएगा? तो ड्राइव के माध्यम से, यानी कि उसके व्यवस्था करना होगा, उसके लिए हमें कार्य करना होगा, तरह तरह की गतिविधियां करना होगा। अब भोजन खाना है तो किस तरह का भोजन खाना है? सुबह का ब्रेकफास्ट का भोजन करना है कि लंच करना है कि डिनर करना है? अब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट भी करना है तो उसमें किस आइटम को खाना है? प्यास को मिटाना है तो पानी चाहिए, तो पानी कैसा चाहिए? प्लेन पानी चाहिए कि शरबत चाहिए कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए? तो अब वो व्यवस्था जो हम करेंगे वही हमारा चालक हो गया, जो या अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम विभिन्न गतिविधियों को करते हैं वो हमारा चालक हो गया, यानी कि ड्राइव, वो चलना हो गया। अब जैसे कि कार में हम बैठते हैं
तो कार में बैठना हमारा कहीं मोटिव होगा कि हमें जाना है इस स्थान पर, एक मोटिव को लेकर चल रहे हैं। तो उस मोटिव को चलने के लिए आवश्यकता है कि बैठना है भाई, किसी सवारी पे बैठना, तो सवारी में हम कार को ले लिए कि कार में बैठना है, तो आवश्यकता हो गया। अब आवश्यकताओं को चलना है, किस रास्ते से चलना है, शॉर्टकट चलना है कि लॉन्ग रास्ते से चलना है, तो वो हमारा चालक हो गया, वो ड्राइव हो गया। अब ड्राइव के बाद हम लास्ट आते हैं प्रोत्साहन या गोल, तो अब उसकी बात की जाती है। अब हम लोग अंतिम जो अभी मोटिवेशन साइकिल का अंतिम जो है उसके बारे में बात करें, जिसे प्रोत्साहन या लक्ष्य। अगर वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर लिया तब वो मोटिवेट होकर वहीं पे उसकी क्रिया रुक जाएगी, लेकिन प्रोत्साहित होकर उसके आगे फिर और कुछ लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता है तो प्रोत्साहन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होता है कि चालक के माध्यम से जो गतिविधि करके हम अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति करते हैं, या प्राप्ति करने के बाद अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पूरी तरह से, हमें लगता है कि कहीं कुछ कमी है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए पुनः हम अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, तो वो प्रोत्साहन के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ देखिए कि भूख प्यास हमारा अभिप्रेरक है, तो उसके लिए भोजन और पानी हमारी आवश्यकता है कि भोजन और पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो उस भोजन और पानी की आवश्यकता की जो हम व्यवस्था करते हैं गतिविधियों के द्वारा, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा हम जो व्यवस्था करते हैं वो चालक हो गया। तो उसकी व्यवस्था के बाद जब हम उसे भूख को मिटाने के लिए भोजन कर लेते हैं या प्यास को मिटाने के लिए हम पानी पी लेते हैं, तो वो हमारा हो गया लक्ष्य या प्रोत्साहन। हो सकता है हमें भोजन पसंद ना हो पड़े, तो हम फिर दोबारा यहाँ अभिप्रेरक के रूप में कार्य करेंगे कि हाँ आज का तो भोजन, अभी का भोजन ज्यादा पसंद नहीं आया, ज्यादा टेस्टी नहीं था, तो अगली बार इन बातों का ध्यान में रख के हम दोबारा जो भोजन बनाएंगे इन बातों का ध्यान रखेंगे। यानी कि जो हमारा प्रोत्साहन या लक्ष्य होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक। सकारात्मक होगा तो हम चाहेंगे कि हाँ जो हम किए बहुत ही अच्छा था। नकारात्मक में हमारा फीडबैक आएगा कि नहीं किए, लेकिन बहुत मेहनत किए, लेकिन इसमें और कुछ मेहनत की आवश्यकता है और अच्छे से किया जा सकता है। तो ये हमारा सकारात्मक भी हो जाएगा और नकारात्मक, दोनों तरह से हम अपने लक्ष्य और प्रोत्साहन के द्वारा दोबारा हम अभिप्रेरक पे आएंगे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये हमारा क्रिया चलते रहता है। खास करके अगर हम जैविक आवश्यकता की बात करें तो ये क्रिया हमारा चलते रहता है। भोजन, पानी, वायु, ये सब ऐसी आवश्यकता है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। अगर एक आवश्यकता पूरी होगी तो दोपहर के लिए आवश्यकता होगी, फिर रात के लिए आवश्यकता होगी। तो ये आवश्यकताएं हमारा चलता रहता है दिन प्रतिदिन, या दिन में कई बार ये इन्हीं माध्यमों के द्वारा चलता रहता है। और हम मनोसामाजिक आवश्यकता की बात करें तो ये मनोसामाजिक आवश्यकता हो सकता है कि वो एक बार ही चले और दोबारा ना चले, लेकिन वो चलेगा इसी प्रकार। इसमें एक और आप खासियत देख रहे होंगे या मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हर एक कार्य को करने के लिए तो व्यक्ति प्रेरित हो रहे हैं। अब अभिप्रेरक में हमारा भूख प्यास है, तो जब तक हम प्रेरित नहीं होंगे तो हम भोजन पानी की आवश्यकता की ओर सोचेंगे ही नहीं कि कैसे हो। तो कहीं ना कहीं एक क्रिया को दूसरे क्रिया में जोड़ने के लिए भी एक प्रेरणा का माध्यम होना बहुत ही आवश्यक है। अब आवश्यकता को ही देख लीजिए कि हमारा भोजन पानी है, तब उसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी हमें प्रेरित होना आवश्यक है। हम चाहेंगे कि हम बैठे रहे, कोई हमें बना कर दे दे, बस किसी तरह से मेरे भूख को मिटा दे, तो उसके लिए भी प्रेरणा होना आवश्यक है। अगर हमें किसी से मांगना है या खुद भी व्यवस्था करना है, तो जब तक हम प्रेरित नहीं होंगे हम चालक की तरह कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता और चालक के बीच में भी प्रेरणा का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब वही हमारा योगदान चालक से प्रोत्साहन के बीच पहुंचने का भी है। तो देख रहे हैं कि हर एक क्रिया का अंतर क्रिया के बीच में भी हमें प्रेरणा का होना बहुत ही जरूरी है। अब वो प्रेरणा हम क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा मोटिवेशन साइकिल एंड सोर्स खत्म होता है। इसे बहुत जगह चक्र भी कहा जाता है, स्रोत भी कहा जाता है, पद भी बोलते हैं, सोपान भी बोलते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को
इस क्लास में जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि मोटिवेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और जो हमारा मोटिवेशन है वो किस तरह से एक साइकिल के रूप में काम करते रहता है। जिस तरह से साइकिल का पहिया चलते रहता है, इसी तरह से हमारा अभिप्रेरणा का भी पहिया चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अभिप्रेरणा को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू।